अपने से बिछुड़ने का दुख एवं रास्ते की थकान से सीमा का पूरा शरीर टूट गया था। गाड़ी में बैठे बैठे कमर टूटने सी लगी थी। आज नई मंजिल की तरफ उसके कदम बढ़ रहे थे। बिल्कुल अनजान डगर थी, पर फिर भी मन में एक उमंग थी, किसी का सहारा था। रास्ते भर पति से गांव की, वहां के लोगों की बातें सुनी। बातों बातों में रास्ता कब बीता पता ही नहीं चला। सांझ का समय हो चला था। आगे बस रुकी और पीछे से कार, जिसमें पंडित जी एवं दूल्हा दुल्हन बैठे थे। साड़ी चुनरी में लिपटी सीमा सोच रही थी यहाँ से आगे के सफ़र के विषय में। जब ब्रेक लगा तब तंद्रा टूटी। चलो उतरो, आगे पैदल जाना है। घोड़ा पालकी सब ऊपर है। इस आवाज़ के साथ सब पहाड़ी पर चलने लगे। सैंडल में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। थोड़ी दूरी पर ही पालकी थी, जिसमें बैठाकर बारात ढोल दमाऊं के शोर में गांव पहुंच गई थी। पालकी जमीन पर रखते ही कुछ औरतें आईं और दुल्हन को कुछ रीति रिवाजों के साथ अंदर ले गई। गांव की महिलाओं की भीड़ ने पूरी तरह दुल्हन को घेर रखा था। कोई गहने देखती, कोई चोटी की लंबाई देखती, कुछ रंग रूप। इसी तरह के रिवाजों को निभाते हुए रात हो चुकी थी। खाना आया, उसने थोड़ा सा खाना खाया और वह उसको कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह फिर वही सब रीति रिवाजों को निभाते हुए दिन हो गई थी। अब खाने में गांव वालों के साथ भोज में बैठकर दाल भात खाया तो उसकी आंखों से आंसू छल छला उठे। अजनबियों के बीच सब कुछ परायापन लग रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे कुछ अपनेपन का एहसास होता। गांव में शर्म लाज को बहुत महत्व दिया जाता है। इस डर से दूल्हे का भी कहीं पता नहीं था। सुबह तक तो रस्मों को निभाते हुए दर्शन हो ही गए थे, पर अब शायद वो भी अपने दोस्तों के साथ मस्त थे। इसी तरह दिन बीतते गए। शहर से गांव का माहौल कुछ कुछ समझ आने लगा था। खेती बाड़ी करने भी उसे जाना पड़ता था। पति को अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ा, तब गांव और भी खराब लगा। अपने आंसुओं को छिपाते हुए हर काम को उसे करना पड़ता। कभी धारे से पानी लाना, कभी गौशाला जाकर गोबर उठाना या फिर खेत का, फिर चूल्हे पर खाना बनाना। हर काम में आगे रहने की कोशिश करने लगी, ताकि कोई उसे यह न कहे कि बहू शहर से आई है, पढ़ी लिखी होने का घमंड है। और पति भी तो यही चाहते थे। शादी से पहले के अरमान ख्वाहिशें सब मिट्टी में मिल चुके थे। इस उम्र में लड़की का जो सपना होता है वह धीरे धीरे चूर होता जा रहा था। कभी कभी सीमा को लगता था कि पता नहीं आगे क्या होगा। इस जीवन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। पेट में पाचन संबंधी समस्याओं के कारण कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। पति भी नौकरी पर दूर थे। घर में किसी को भी फुर्सत नहीं थी ये देखने की कि बहू खाना क्यों नहीं खा रही है। इसी तरह धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। अचानक जीवन में एक नया मोड़ आया। पोस्टमैन एक डाक लेकर आया, जिससे पता चला कि सीमा का चयन अध्यापक ट्रेनिंग के लिए हुआ है। खुशी के मारे मन में एक नई उमंग जगने लगी। शायद ईश्वर ने सुन ली थी। 2 महीने पहले ही तो टेस्ट हुआ था। अब एक नई डगर पर जीवन बढ़ने लगा। गांव के माहौल से अब दूर निकल गई थी। अपनी हम उम्र की कई सहेलियों से मुलाकात हो गई थी। अब ध्यान सिर्फ किताबों में रहने लगा था। पढ़ने में पहले से ही ठीक ठाक थी, तो यह परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली थी। आज नौकरी का पहला दिवस था। दूर पहाड़ी पर बसा ये गांव, जहां सामने ही हिमालय पर्वत की अनुपम छटा के दिव्य दर्शन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शिवजी, माँ पार्वती और अपने परिवार के साथ, अपने गणों के साथ वहाँ विराजमान हो। आज भोलेनाथ का उसे आशीर्वाद मिल गया था
और उसको जीने की वजह भी।